का जो टॉपिक है करंट अफेयर में वह है सागर संपर्क। ठीक है, सो इस एडिटोरियल को प्लीज़ ध्यान से आपको नोट्स बनाने हैं और 1 टाइम 2 टाइम इसको बस आप देख लेना, आपको बिल्कुल ये पता हो जाएगा कि क्या है, क्यों लाया गया है और किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। सो सागर संपर्क, जैसा कि शब्द से ही हम समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये समुद्र से, जल से इसका रिलेशन होना चाहिए। सो आइए बात करते हैं। सो भारतीय समुद्री क्षेत्र एक महत्वपूर्ण डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जिसे हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम DGNSS के उद्घाटन से बल मिला है। याद रखना कि डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम DGNSS, अब जहाँ भी DGNSS की बात होगी ना, आप तुरंत समझ लेना कि डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की बात की जा रही है। ठीक है, तो सागर जो संपर्क है नाम की अत्याधुनिक प्रणाली डिजिटल इंडिया अभियान के तहत महत्वपूर्ण घटक है, जिसका उद्देश्य समुद्री संचालन में दक्षता व प्रभावकारिता को बढ़ाना है। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लेना अपने नोट्स में, और इसको प्लीज़ अगर नोट डाउन कर तो की पॉइंट के फॉर्म में रख लेना कि इसका जो मेन उद्देश्य क्या है, समुद्री संचालन की दक्षता और प्रभावकारिता को बढ़ाना है। ठीक है, जो डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है यानी DGNSS प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय समुद्री क्षेत्र में चल रहे डिजिटल परिवर्तन को और मजबूत करना है। ये भी पॉइंट आपको नोट करना है। ठीक है, सो DGNSS प्रणाली अधिक सटीक स्थिति की जानकारी प्रदान करती है। इससे नाविकों को सटीकता, आत्मविश्वास के साथ नेविगेट करने में सक्षम बनाता है। बंदरगाह, जहाजरानी, जल मार्ग मंत्रालय जो है वह DGNSS प्रणाली के विकास और कार्यान्वयन की देखरेख करता है। ये भी पॉइंट आप याद रखना, क्वेश्चंस में एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इसका रेगुलेशंस कौन करता है, रेगुलेट कौन इसको करता है। ठीक है, यह मंत्रालय समुद्री क्षेत्र में तकनीकी प्रगति के महत्व को पहचानता है और नेविगेशंस और सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से पहल का सक्रिय रूप से समर्थन करता है। ठीक है, DGNSS प्रणाली टकराव, ग्राउंडिंग, दुर्घटनाओं के जोखिमों को कम करने के नेविगेशन सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। नाविकों की सुरक्षा नेविगेशंस के लिए सटीक जानकारी प्रदान करके बंदरगाह और बंदरगाह क्षेत्रों में जहाज़ों की सुचारू आवाजाही को सुनिश्चित करता है। ओके, सो DGNSS प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO और समुद्र में जीवन की सुरक्षा सोलास और इंटरनेशनल एसोसिएशंस ऑफ मरीन एड्स टू नेविगेशंस एंड लिथॉस अथॉरिटी यानी कि IALA जैसे प्रमुख संगठनों द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप है। ओके, सो प्लीज़ जो जो की पॉइंट है उसको आप याद रखना। और जो सागर संपर्क है इसकी हमने बातें कर ली कि ये क्यों होगा। जो भी कार्य परियोजनाएं समुद्र में की जाती हैं नाविकों के लिए, ठीक है, संचार माध्यम के लिए, समुद्री व्यापार के लिए, ओके, जो भी चीज़ें की जाती हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये पोर्टल तैयार किया गया है। इसका नाम याद रखना, सागर संपर्क। सागर संपर्क याद रखना, सागर से आप समझ लेना कि पानी समुद्र का रिलेशंस है। सो नेविगेशंस में इनोवेशंस के लिए, सिक्योरिटी इनोवेशंस के लिए, ठीक है, समुद्री व्यापार के इनोवेशंस के लिए इसका यूज आज के समय में किया जा रहा है। रेगुलेशंस कैसे कैसे किया जाएगा हमने इसके बारे में बात कर लिया। तो आई होप सो कि आपको यहाँ पे सारे के सारे एग्ज़ाम रिलेवेंट कंटेंट के डिस्कशंस हो चुके हैं। अगर कोई पॉइंट मिस हुआ है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में उस पॉइंट को मेंशन जरूर कर देना। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेगमेंट। थैंक यू सो मच।